सो हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। सो आज मैं लेकर आया हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग देखेंगे इसके रूल्स और स्ट्रक्चर सेंटेंस को देखेंगे। जिस प्रकार हम पहले प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के इंडिफरेंट में इंटेरोगेटिव के नियमों को देखे थे, उसी प्रकार ये भी नियम फॉलो होगी उसी तरह से। ठीक है, इसमें भी वही कहेगा क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे इसमें। फिर दूसरा नियम कहते हैं यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों आज लगे हो तो उनकी अंग्रेजी सहायक क्रिया हेड से पहले लिखते हैं। तो हमारा इसका हेल्पिंग वर्ब होगा हेड, और सहायक क्रिया नहीं, मतलब सहायक क्रिया हमारा होगा सहायक क्रिया हेड होगा, और उसके बाद मेन वर्ब में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दूसरे नियम में कहता है यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों आज लगे हो तो उनकी अंग्रेजी सहायक क्रिया हेड से पहले लिखते हैं। फिर अंत नियम कहता है यदि वाक्य में नहीं या कभी नहीं का प्रयोग है तो हम नेगेटिव के नियमों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये नियम पहले से लिख दिए थे इंटेरोगेटिव। आप लोगों को बस सहायक क्रिया और सेंटेंस को पहचानना है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। फिर आप लोग अगर ये सब पहचान जाते हैं तो आप लोगों को सेंटेंस बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये काफी डिफिकल्ट भी नहीं है और ना ही इजी है, समान तौर पर ये सामान्य है, जिसको हम काफी आराम से इसको ज्ञात कर सकते हैं, मतलब जान सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये नियम पहले वाले सेंटेंसेस की तरह ही हैं। उसमें भी हम लोग ये देखते थे क्या से प्रारंभ होने वाले सबसे पहले सहायक क्रिया उस सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, उसी के अनुसार इसमें भी कहते हैं सबसे पहले सहायक क्रिया है हेड का प्रयोग होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब में, फिर नहीं मेन वर्ब में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, वही फिर नियम यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों WH वर्ड्स वाले शब्दों के लिए हम WH वर्ड वाले शब्दों को सबसे पहले हम सहायक क्रिया हेड से पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर वगैरह वगैरह सब देखेंगे। ठीक है, फिर लास्ट नियम हर टेंस में हम लोग देखते हैं कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव के नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो उसी के हिसाब से अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलो स्ट्रक्चर हमारा वही होगा, स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा, सबसे पहले सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नियम हमारा होगा। अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और होगा इसमें, हेड प्लस
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीनों स्ट्रक्चर के माध्यम से हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ नीचे वाला, फिर हम सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले होगा हमारा फॉर एग्जाम्पल चले, क्या वह जा चुका था, क्या वह जा चुका था, क्योंकि देखिए इसके पहचान से पता चल जाता है कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस है। चुका था थी थे वाले क्रियाओं यदि क्रिया हमें देखने को मिलती है तो समझ लीजिए वो पास्ट टेंस। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहता है, क्या वह जा चुका था, तो उसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। हैड ही गॉन, क्या वह जा चुका था, हैड ही गॉन। चलो, वह कहाँ जा चुका था, मैं कब गा चुका था, तो क्या होगा, WH वर्ड से शुरू हुआ है तो सबसे पहले क्या होगा, when had I sang a song, sang song, sung। ठीक है, when had I sung a song। ठीक है, तो यही तो हमारे लिए आज के लिए काफी है। ठीक है, ये काफी डिफिकल्ट नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा ही ये काफी क्रिटिकल नहीं था, ज्यादा उलझाने वाला नहीं था कि इसको कब लगाएंगे कैसे लगाएंगे। ये बहुत आसान भाषा में मैंने बता दिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पास्ट तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका, अब हम लोग मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ कल। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर और ब्रदर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो आप दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर एंड ब्रदर। ठीक है।